बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शब ईद रमज़ान मुबारक की आखिरी रात को शब ईद कहा जाता है। यह रात भी बड़ी फजीलत वाली है, लिहाजा इस रात को शब बेदारी करके अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहना चाहिए। इसकी फजीलत के मुतालिक चंद अहादीस दर्ज झैल हैं। नंबर 1, हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अदीन के रातों में शब बेदारी करके क़याम करे, इसका दिल नहीं मरेगा जिस दिन को सब लोगों के दिल मुर्दा हो जाएंगे। नंबर 2, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 5 रातों में शब बेदारी करके अल्लाह की इबादत करे, इसके लिए जन्नत वाजिब है। यानी ज़िलहज्जा की 8वीं, 9वीं और 10वीं रात। इस तरह 3 रातें तो ये हुई और चौथी ईद उल फितर की रात, 5वीं शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात यानी शब बरात। नंबर 3, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रमज़ानुल मुबारक की आखिरी शब में इस उम्मत की मग़फ़िरत होती है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, वो शब कदर है? फरमाया नहीं, कि काम करने वाले को इस वक्त पूरी मजदूरी दी जाती है जबकि वो काम पूरा कर लेता है। इस रात को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार और नवाफिल पढ़ने चाहिए ताकि रमज़ान मुबारक के रोज़े और इबादत बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूल हो जाए। माफ़ी का ऐलान। ईदी मिलने की रात। अल्लाह हम गुनाहगारों पर किस कदर मेहरबान है। एक तो रमज़ान मुबारक में सारा महीना वो हम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाता ही रहता है, फिर जो ही ये मुबारक महीना हमसे जुदा होता है, फ़ौरन हमें ईद सईद की खुशियाँ अता फरमाता है। गुज़िश्ता हदीस मुबारक में शवालुल मुकर्रम की चांद रात यानी शब ईद उल फितर को लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात करार दिया गया है। अल्लाह का करम है कि इसने माह रमज़ान मुबारक के फ़ौरन ही बाद में ईद उल फितर की नेमत से सरफराज फरमाया। इस ईद सईद की बेहद फजीलत है। चुनाचे हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रवायत में ये भी है, जब ईद उल फितर की मुबारक रात तशरीफ़ लाती है तो इसे लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात के नाम से पुकारा जाता है। जब ईद की सुबह होती है तो अल्लाह अपने मासूम फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजता है। चनाचे वो फरिश्ते ज़मीन पर तशरीफ़ लाकर सब गलियों और राहों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं और इस तरह निदा देते हैं, ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस रब्बे करीम की बारगाह की तरफ चलो जो बहुत ही ज़्यादा अता करने वाला और बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ फरमा देने वाला है। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने बंदों से यूँ मुखातिब होता है, ऐ मेरे बंदो, मांगो क्या मांगते हो। मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, आज के रोज़ इस नमाज ईद के इत्माम में अपनी आखिरत के बारे में जो कुछ सवाल करोगे वो पूरा करूँगा और जो कुछ दुनिया के बारे में मांगोगे तो उसमें तुम्हारी भलाई की तरफ नज़र फरमाऊँगा। यानी इस मामले में वो करूँगा जिसमें तुम्हारी बेहतरी हो। मेरी इज़्ज़त की कसम, जब तक तुम मेरा लिहाज रखोगे मैं भी तुम्हारी खताओं पर पर्दा पोशी फरमाता रहूँगा। मेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, मैं तुम्हें हद से बढ़ने वालों यानी मुजरमों के साथ रुसवा न करूँगा। बस अपने घरों की तरफ मग़फ़िरत याफ्ता लौट जाओ। तुमने मुझे राज़ी कर दिया और मैं भी तुमसे राज़ी हो गया। अल्लाह की तरफ से ये भी फरमाया जाता है कि जिसे जो कुछ दुनिया आखिरत की खैर मांगनी है वो सवाल करे, उस पर ज़रूर करम किया जाएगा। काश ऐसे मांगने के मौका पर हमें मांगना आ जाए, क्योंकि अमूमन लोग इन मौक़ों पर सिर्फ दुनिया की खैर, रोज़ी में बरकत और न जाने क्या क्या दुनिया के मामलात पर सवाल करते हैं। दुनिया की खैर के साथ साथ आखिरत की खैर ज़्यादा मांगनी चाहिए। दीन पर इस्तकामत और ख़ात्मा बिल खैर, वो भी मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में, वो भी शहादत की सूरत, और मदफन जन्नतुल बकी में, और बिला हिसाब व किताब मग़फ़िरत, और जन्नतुल फ़िरदौस में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस भी मांग लेना चाहिए।
ये रात नेक लोगों को इनाम मिलने गोया ईदी दिए जाने की रात है। इस मुबारक रात की बेहद फजीलत है, कोई साइल मायूस नहीं जाता। गौर तो फरमाइए, ईद उल फितर का दिन किस कदर अहम तरीन दिन है। इस दिन अल्लाह की रहमत नहायत ही जोश पर होती है। दरबार खुदाबंदी से कोई साइल मायूस नहीं लौटाया जाता। एक तरफ अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह की बेपाया रहमतों और बख्शिशों पर खुशियाँ मना रहे होते हैं। जब कोई तालिब इल्म इम्तिहान में कामयाब हो जाता है तो वो किस कदर खुश होता है। माह रमज़ान मुबारक की बरकतों और रहमतों के तो क्या कहने। ये तो वो अजीम व शान महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ। ये वो महीना है जिसमें हर मुसलमान की हरारत ईमान का इम्तहान लिया जाता है। बस ज़िंदगी का एक बेहतरीन दस्तूर और अमल पाकर और एक महीने की सख्त इम्तिहान में कामयाब होकर एक मुसलमान का खुश होना फितरी बात है। तो दूसरी तरफ मोमनों पर अल्लाह की इतनी करम नवाजियाँ देखकर इंसान का बदतरीन दुश्मन शैतान आग बगुला हो जाता है। चुनाचे हज़रत सैयदना वहाब बिन मुनब्बिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब भी ईद आती है शैतान चिल्ला चिल्ला कर रोता है। इसकी बदहवासी देखकर तमाम शयातीन इसके गिर्द जमा होकर पूछते हैं, ए आका आप क्यों गज़बनाक और उदास हैं। वो कहता है, हाय अफसोस, अल्लाह ने आज के दिन उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्श दिया है, लिहाजा तुम इन्हें लज्जात और नफसानी ख्वाहिशात में मशगूल कर दो। क्या शैतान कामयाब है? देखा आपने शैतान पर ईद का दिन किस कदर गिरा गुजरता है। लिहाजा वो अपनी ज़रियत को हुक्म सादर कर देता है कि तुम मुसलमानों को लज्जात नफसानी में मशगूल कर दो। फिर ज़माना शैतान अपने इस वार में कामयाब होता नज़र आ रहा है। ईद की आमद पर होना तो ये चाहिए था कि इबादत करके अल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा किया जाता, मगर अफसोस, 7 करोड़ अफसोस, अब मुसलमान ईद सईद का हकीकी मकसद ही भुला बैठे हैं। तब तो ईद मनाने का ये अंदाज हो गया है कि बेहुदा किस्म के उल्टे सीधे डिज़ाइन वाले, बल्कि माज़ अल्लाह जानदारों तक की तस्वीर वाले भड़कीले कपड़े पहने जाते हैं। बाहर शरीयत में है जानवर या इंसान के तस्वीर वाला लिबास पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी यानी करीब हराम है। ऐसे कपड़े तब्दील करके या ऊपर दूसरा कोई लिबास पहनकर नमाज दोबारा अदा करना वाजिब है। नमाज के अलावा भी जानदार की तस्वीर वाला कपड़ा पहनना जायज़ नहीं। रक्सो सरूर की महफिलें गर्म की जाती हैं। बेढंगे मेलों, गंदे खेलों, नाच गानों और फिल्मों ड्रामों का एहतमाम किया जाता है और जी खोल कर वक़्त और दौलत दोनों को खिलाफ सुन्नत और शरीयत अफ़आल में बर्बाद किया जाता है। अफसोस, अब इस मुबारक दिन को किस कदर गलत कामों में गुजारा जाने लगा है। नाज़रीन, इन खिलाफ शरअ बातों के सबब हो सकता है कि ये ईद सईद नाशुक्रों के लिए यौम वाईद बन जाए। अपने हाल पर रहम कीजिए, फैशन परस्ती और फजूल खर्ची से बाज आ जाइए। देखिए तो सही, अल्लाह ने फजूल खर्चों को कुरान पाक में शैतानों का भाई करार दिया है। चुनाचे पारा 15 सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 26 और 27 में इरशाद होता है, तर्जमा कंजुल ईमान, और फजूल ना उड़ा, बेशक उड़ाने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। ईद किस लिए है? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार दीवानों, सच्ची बात तो यही है कि ईद उन खुशबख्त मुसलमानों का हिस्सा है जिन्होंने माह मोहतरम रमज़ानुल मुअज़्ज़म को रोज़ों, नमाज़ों और दीगर इबादतों में गुजारा। तो ये ईद उनके लिए अल्लाह वजल की तरफ से मजदूरी मिलने का दिन है। हमें तो अल्लाह वजल से डरते रहना चाहिए कि मोहतरम माह का हम हक अदा न कर सके। रूह को भी सजाइए। इसमें कोई शक नहीं कि ईद के दिन गुस्ल करना, नए या धुले हुए कपड़े पहनना और इत्र लगाना सुन्नत है। ये सुन्नतें हमारे ज़ाहरी बदन की सफाई के लिए हैं, लेकिन हमारे इन साफ उजले और नए कपड़ों और नहाए हुए और खुशबू मिले हुए जिस्म के साथ साथ हमारी रूह भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उल्फत और सुन्नत से
खूब खूब सजी हुई होनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमने चांद रात ईद उल फितर की रात ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।